लेकिन अश्लील गाने वाला, जितना अश्लील गाने वाला है वो सब प्लेन से घूम रहा है ना। दिन रात देखिए, निमन गाने वाले के पास मीडिया, जो मीडिया पर सुना है, अगर कोई कह दे कि भैया जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था, कराना है, चाहे विवाह कीर्तन कराना है, तो हम व्यास है जो बहुत अच्छे कलाकार है और उन लोग को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जो बहुत ऐसा अश्लील भी गाना बनाते हैं उन लोग को सपोर्ट किया जाता है। आप लोग एक तरह से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक तरह से हनुमान रचना। दोस्तों, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज। अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज प्रखंड के लखनऊ गांव में पहुंच चुका हूं, जो कि बाजार के सामने में एक हनुमान मंदिर है। यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और कीर्तन भजन भी आज हो रहा है। और यहाँ पे व्यास जी आए हुए हैं, तो इनसे दो चार बातें करूंगा। क्यों की बात करूंगा, इसलिए कि अभी जो बिहार में या कहीं भी देखिएगा तो अश्लील गाने बहुत सारे बजते हैं और यहाँ एक व्यास आए हुए हैं, इनसे मैं जानूंगा कि हाँ या भजन कीर्तन करते हैं वो किस तरह से रहता है और यहाँ पे कब से यहाँ पूजा हो रहा है इसके बारे में मैं जानूंगा। और यहाँ मंदिर के बारे में मैं जानूंगा कि हाँ कि क्या खासियत है इस सब के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? श्री हजारी भगत जी, यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? यहाँ पर अभी आराधना हो रहा है हनुमान जी का। हनुमान जी का आराधना हो रहा है जी। कब से हो रहा है? ये लगभग 3 बजे से। लगभग 3 बजे से। 3 बजे से। तो एक ग्रामवासी के द्वारा हो रहा है या हाँ, ग्रामवासी के, सब आदमी के सहयोग के द्वारा हो रहा ना है? सबको नहीं, एक आदमी के। जी, किन के द्वारा हो रहा है, नाम बता सकते हैं जरा? लाल बाबू भगत जी। हाँ। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का हनुमान आराधना हो रहा है और व्यास जी का नाम पता है आपको? जी। क्या नाम हुआ? श्री विनय तिवारी जी, विनय तिवारी जी। चलिए, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। विनय तिवारी जी यहाँ पे मौजूद हैं। व्यास जी यहाँ पे देखिए, व्यास जी सामने हैं, तो इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा एक बार। उसके बाद मैं यहाँ के पब्लिक से मैं बात करूंगा, ग्रामवासी से भी मैं बात करूंगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है आज माहौल यहाँ का। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे तो पहले तो आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शक इस चैनल को आगे बढ़ाए। इसके माध्यम से आपको जितना श्रोता आपका देखेगा उसको सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं कि आपका चैनल सबसे आगे रहे जी। और मैं, क्या हाल है सर? अभी सर हनुमान जी का कृपा है तो बहुत बढ़िया है जी। यहाँ पर आए हुए हैं, किनके द्वारा आए हुए हैं? यहाँ है लाल बाबू भगत जी है, लखनऊ बाजार के। एक बात बताइए, भरत व्यास या बहुत ऐसे व्यास है जो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन लोग को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जो बहुत ऐसा अश्लील भी गाना बनाते हैं उन लोग को सपोर्ट किया जाता है। आप लोग एक तरह से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक तरह से हनुमान आराधना भी कर रहे हैं। तो बहुत ऐसा जो है अश्लील पे लोग सपोर्ट करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे जी? देखिए, ये तो कलयुग है सबके ऊपर जी। पहले भी कहा गया है कि राम नाम कहे से धक्का खाए। जी जी। ऐसे बात है कि हम लोग का अभी रेट है कि 5,000 6,000 देता है, तभी सुंदरकांड का चाहे अखिजाम होता है, विवाह कीर्तन हो करा देते हैं। लेकिन अश्लील गाने वाला, जितना अश्लील गाने वाला है वो सब प्लेन से घूम रहा है ना। दिन रात देखिए, निमन गाने वाले के पास मीडिया आप आए हैं, इसके लिए मैं तो ताहे दिल से नमन करता हूँ। एक बात बताइए, आप कितने दिन से इसमें जुड़े हुए हैं? हमको हो गया मुझे कि 30 बरस हो गया जी। 20 बरस के मेरे बाबू सोनू बाबू बैठे हुए हैं। 20 साल से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। विवाह कीर्तन तो कराते हुए हो गया 30 बरस। 45-48 वर्ष का उम्र होगा, जिससे हम 15 साल से इस कार्यक्रम में जब से जुए तब से हम बुझे कि ये भगवान हनुमान जी का कृपा है कि हम बच गए। हम 2014 में मेरे रीढ़ में प्लेट लगा ना, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ। लोग कहता कि आप कैसे, अब तो भगवान का भजन किए, कैसे ही आपको हो गया, लेकिन हमको लिखा था मौत। तो हम तो हनुमान जी का शरण में गिर गए, तो मौत नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा हमको सजाए हो के हम बचने वाले आदमी नहीं थे। लेकिन आज हनुमान जी का कृपा है कि 4 लाख रुपए लगा के 2014 में हम आए। आज हम अपना कर रहे हैं जी। एक बात बताइए सर, आप यहाँ पर जो भी कीर्तन कर रहे हैं, अभी कौन कौन सा कीर्तन करते हैं जी? हम अभी जो बोलेंगे हनुमान जी के ऊपर बोलेंगे, राजा रामचंद्र का भजन गाएंगे, बाबा भोलेनाथ का भजन गाएंगे। यही हम लोग का कार्यक्रम है। इस अश्लील बहुत हम लोग नहीं उच्चारण करते हैं। अच्छा बात है, थाने में काम करते हैं, जो मदद करते हैं और कीर्तन भजन करते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है जी। बाहरी सपोर्ट कोई नहीं करता है और जो भी सपोर्ट मिलता है जो अश्लील गाने वाले को भी मिलता है। आप लोग यहाँ पर भगवान के चरण में है, हनुमान जी के चरण में है। तो एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ सोनू तिवारी। सोनू तिवारी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम भी आराधना में ही जुड़े। अच्छा, यहाँ पर आराधना में क्या करते हैं? हम तो गाते भी हैं और बजाते भी हैं। गाते हैं, उसके बाद फिर बजाते भी हैं। जी जी। बहुत सारे इसमें आपका कला है अंदर, आपके अंदर एकदम है, एकदम है। आप लोग का जो भी कला है वो लोग, आप जो भी पब्लिक देखते हैं वो लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग का कला को नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हैं, पब्लिक सपोर्ट करते हैं, बाकी बाहरी कोई नहीं। बाहरी जो सोशल मीडिया पर चाहे कहीं भी देखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस पे जो है ये लोग जी। बोलने के लिए आप गलती बोल रहे हैं, बोलने के लिए
उनको सपोर्ट करने वाला हम लोग हैं। आप लोग सुनिए, आप लोग हैं जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सुनिए ग्रुप में, सुनिए हम जान दे लेंगे भैया जी, हम जान दे लेंगे। कोई सोशल मीडिया पे तो कोई सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है। जो गलत चीज है उसको गलत के सपोर्टिंग में ज्यादा है। मीडिया वाला भी गया है तो ढोली चटने वाला का गया है, आराधना करने वाले के पास कहा आप पहले। सर एक बात बताइए सर, बागेश्वर धाम जो है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक तरह से बहुत गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोला है? राम नाम जो प्रचारक है ना, जितने भक्त राम नाम प्रचारक है, उस पर जब राम सीता के ऊपर विवाद उठा सकता है तो ये बागेश्वर वाले बाबा जी क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री, विनय तिवारी क्या है? वो तो राम सीता को यहाँ का पब्लिक छोड़ पे न किया कि सीता में भी दोष है, तो दोष लगाने वाला लगाते रहेगा। हम लोग का काम है खाओ पियो ऐश करो और भगवान का भजन करो, जाके रही मन भावना जैसी, जिसका जैसा मन भावना है वैसा हनुमान जी का दर्शन होता है, यही हम कहेंगे। तो आप जी अभी तक कोई सफलता मिला है कि नहीं? बहुत सफलता मिला है। हम सर्विस वाले के जैसे कमाते हैं। अच्छा। लोगों हमको पब्लिक बुलाता है, हम कहीं नहीं जाते हैं, यही जगह अपना मैंने अगल बगल दुकान बताइए, मतलब महीना में कितना मिल जाता होगा सटा? कुछ नहीं मिले तो भी हमको इतना प्रेम पब्लिक दे देता है कि हम कभी नहीं बैठते हैं, धन धन है जाते हैं। अगर हम 5,000 का सट्टा बांध के जाते यहाँ पर आए हैं सर तो कितना रुपया लिए? रुपया के यहाँ सवाल नहीं है। जोगी महोदय को बुलाया जाए, रुपया कोई तय नहीं है। हमको आराधना करना, हम पंजाबे थे सर, फ्री में भी करा देते हैं जरूर। अगर कोई गरीब के घर पे अगर आराधना कराना हो तो आप श्रद्धा से जा सकते हैं। उसमें हम अपना भी कुछ सहयोग लेके जाएंगे। अभी बल्थी चौक पर फ्री कराए हैं, बल्थी चौक पर भाग के गए थे हनुमान जी, सही से हम पंजाब से सरस्वती पूजा का प्रोग्राम करा के आएंगे तो हम अपना उड़ीसा आराधना करेंगे। हम भीड़ गए तो लोग टेंट लगा दिया, भोज लोग करवा दिया। अभी हुआ है, अभी अगले मंगल का दिन बल्थी चौक पर। आपको इतना लोग जो मीडिया पर सुना है, अगर कोई कह दे कि भैया जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था, कराना है चाहे विवाह कीर्तन कराना है तो हम खर्चा नहीं। अगर सर एक बात बताइए, अगर आपसे कोई आराधना कराना हो या किसी भी प्रकार के कोई त्योहार हो उसमें बुलाना हो तो आपसे संपर्क कैसे किया जाएगा? संपर्क देखिए, वहाँ हमारा नंबर है महावीर आराधना मंडल, मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 98 और मिलने का पता भी बोल दीजिए। मिलने का पता है जिला मुजफ्फरपुर साहेब का थाना, परसौनी रईसी पंचायत, ग्राम जहुरा, पोस्ट तरावा, थाना साहेबगंज, भाया करनौल। जिसको पैसा हो उसको भी ये जाने वाले को काम कीजिए ना, पिन कोड क्या नहीं बोल दिया? पिन कोड है 843125। 843125। तो जिनको भी अगर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम कराना हो तो इनसे संपर्क करें। जो बहुत ऐसे जो है अश्लील पे ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, उस सबको कम से कम दूर रखना चाहिए। जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको कम से कम उजागर करना चाहिए। सनातन और संस्कृति दोनों को बचा के रखना चाहिए पूरे बिहार या भारत में कहीं भी। आज से हमारा 20 बरस पहले का संगतिया बबलू बोल रहा है। जब हम देख इन लोग का दिखा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे ब्याह जी, बहुत अच्छे ब्याह से इनको सपोर्ट किया जाए और जितना भी हो सके उतना इनको प्रोग्राम देने का कोशिश करें, क्योंकि जो अभी जो बहुत गलत चीज़ पे लोग फोकस कर रहे हैं, जो सही है उस पर फोकस करना चाहिए। तो धन्यवाद।